तो आज के लेक्चर्स में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन। तो सम स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स टाइप का। तो इस तरह के जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन आएंगे हम उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला टास्क क्या होगा कि आपके पास ये जो पी एक्स प्लस क्यू दिख रहा है, ये लीनियर दिख रहा है, इसको आपको इक्वल कर लेना। ए टाइम क्या करना है, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू आपको करना है ए टाइम डी बाई डी एक्स, और ये जो रूट के अंदर दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, और एक आपका बी ले लीजिएगा कांस्टेंट, है ना। अच्छा, यहाँ से आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मतलब आप इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर वहां से कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी तो देन आप क्या करेंगे, इसके स्थान पर आपको इस जो पी एक्स प्लस क्यू की आपने वैल्यू फाइंड आउट किया उसको आप पुट करिएगा, और फिर आप वहां से इजिली इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से इसको समझते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इवेलुएट इंटीग्रल एक्स प्लस थ्री अंडर रूट में थ्री माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहला टास्क क्या है कि ये जो आपका लीनियर दिख रहा है ना एक्स प्लस थ्री, तो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू आपको क्या कर देना है, ए टाइम्स डी बाई डी एक्स थ्री माइनस फोर एक्स, रूट के अंदर जो भी वैल्यू है आप उसका डी बाई डी एक्स कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। अगर वो एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में होगा तो टी के रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में होगा तो आप यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, और प्लस एक आप बी जोड़ दीजिएगा, है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ से इसको सिंपल करते हैं। एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू अपने पास क्या मिल जाएगा, ए टाइम्स इसका, देखिए ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, फोर एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का फोर आया, और एक्स स्क्वायर का माइनस का टू एक्स आ गया, प्लस में अपने को क्या मिला बी। तो यहाँ से आ गया एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू में ए टाइम्स माइनस का फोर माइनस का टू एक्स प्लस में बी। अब आपको यहाँ से कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू को क्या कर देना है, फाइंड आउट कर देना है। तो यहाँ से आप देखिए एक्स प्लस थ्री इक्वल टू में माइनस का फोर ए और ये आपका बी हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का टू एक्स ए या टू ए एक्स। अच्छा, एक्स वाला एक्स के साथ कंपेयर होगा, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट, तो ये वाला कांस्टेंट कम है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, टू ए जो होगा वो वन के बराबर हो जाएगा, तो ए की वैल्यू अपने को क्या मिल जाएगी, माइनस का वन बाई टू मिल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, फोर ए प्लस जो ये बी है ये आपका थ्री के बराबर होगा, और ए की वैल्यू आप पा चुके हैं। तो माइनस फोर इंटू माइनस का वन बाई टू और प्लस में बी बराबर में अपने को क्या मिल गया, थ्री। इससे इसको कैंसिल करिएगा तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, टू प्लस का बी इज इक्वल टू में थ्री आएगा, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू थ्री माइनस टू। तो बी की वैल्यू अपने को कितनी मिल जाएगी, वन मिल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, जब आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद आपको क्या कर देना है, इस इंटीग्रल में रख लेना है। तो आपका इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन था अपने पास कि एक्स प्लस थ्री अंडर रूट में थ्री माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी, ठीक है ना। अभी इसके जगह आपको ये वैल्यू रख देना है। इसके जगह जैसे आप वैल्यू को पुट करेंगे ये कुछ ऐसा दिखेगा। ए की वैल्यू अपने पास कितनी आई है, माइनस का वन बाई टू, तो आपको यहाँ रख देना है इसके जगह पे। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा एक्स प्लस थ्री की जगह, तो अपने को क्या मिल गया, माइनस का वन बाई टू माइनस का फोर माइनस का टू एक्स, ठीक है, और प्लस में बी का मतलब प्लस का वन, ठीक है। और यहाँ एक कर्ली ब्रैकेट लगाइएगा, और यहाँ से ये वाला आप लिख दीजिएगा, थ्री माइनस का फोर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। समझ आ रहा है ना। अच्छा, अब क्या करिएगा, इस बार जो ये है देखिए रूट के, ये जो आपके पास है
इसका इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो -1/2 है ये तो आपका कांस्टेंट है, बाहर हो गया इंटीग्रेशन से। और जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया -4 -2x अंडर रूट में 3 -4x -x² और ये 1 के साथ जब हुआ तो इसका अलग से इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन में अपने को क्या मिल गया, 3 -4x -x²dx। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो अपने को क्या मिला यहाँ से, 1/2 माइनस का इंटीग्रेशन -4 -2x अंडर रूट में 3 -4x -x² और नेक्स्ट वाले में अपने को मिला था इंटीग्रेशन अंडर रूट में 3 -4x -x²। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर देखिए इसको आप टी लेते हैं, लेट कर लीजिए कि लेट 3 -4x -x² को अगर आप टी मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन अपने को क्या मिलेगा, -4 -2x dx इक्वल टू में dt मिलेगा। हाँ या ना, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो देखिए यहाँ से आपके पास -1/2 तो चल ही रहा था। अच्छा इसकी वैल्यू और इसके dx की वैल्यू, इसके जगह आपको dt मिल गया और यहाँ मिल गया रूट का t dt। और इसको आपको परफेक्ट बना देना है। तो परफेक्ट बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहला टास्क है कि यहाँ से आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, ये प्लस में हो जाएगा x² 4x। अच्छा अब यहाँ पे 4x चाहिए तो अगर मैं यहाँ पर देखिए बगल में ये x² + 4x है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं तो ये अपने को दिख रहा है x²। अगर मैं लिखूं a² b² 2a भी होता है तो 2 मैं फार्मूले से लिख दिया, x लिख दिया। ऐसा क्या टर्म मल्टीप्लाई करोगे 4x हो जाए, तो बोलोगे सर 2 कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर आप यहाँ ऐड कर दीजिए, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये वाला जो टर्म है x+2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये -4 यहाँ लगा उसको। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, +4 ऐड कर दिया और -4 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आ रहा। अच्छा इसका इंटीग्रेशन √t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये वाला आप लगा दीजिए। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस का c। हाँ या ना, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 1/2 और यहाँ पर जैसे आप करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, t की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 तो चेंज होकर के आपको वो मिल जाएगा 2/3 और t की पावर 3/2। यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं। देखिए ये ऐसा है, t की पावर 1/2 dt है, रूट एक्स को आप लिख सकते हो, और इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या मिलेगा, 3 की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 आएगा और ये चेंज होकर के आपको 2/3, देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा यहाँ पर आप देखिए इंटीग्रेशन, ये जैसे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला -4 प्लस में आ जाएगा तो ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका x+2 का होल स्क्वायर। इस 7 को हम √7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अच्छा अब यहाँ से फार्मूला दिखने लगा इंटीग्रेशन में अंडर रूट में a² माइनस में x² dx दिख रहा। इसका इंटीग्रेशन अपने पास होता है, फार्मूला होता है कि x/2 अंडर रूट में a² माइनस x² प्लस का a²/2 और साइन इनवर्स में x/a प्लस का c। ठीक है ना, ये होता है। अब आप इसी में इसको रख दीजिए इसी फार्मूले पर और यहाँ टी की वैल्यू रख दीजिए। तो टी को हम लोग लेके चल रहे हैं, यहाँ पर -1/3 आ गया और टी की वैल्यू रखेंगे तो टी का हमने लिया था 3 -4x और माइनस का x² की होल पावर अपने पास 3/2 है। ठीक है ना। अच्छा इसको ओपन करेंगे तो ये मिल गया अपने को x/2, तो x का काम तो ये कर रहा है x+2/2। हाँ या ना। अच्छा उसके बाद आपके पास ये क्या आएगा, अंडर रूट में
एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, इसी की तो वैल्यू ये है। इसकी जगह हम सिंपल ये लिखेंगे 3 माइनस का 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा चुका है कि उसी से हम चेंज करके ये लाए थे। प्लस में ए स्क्वायर बाई टू मतलब √7 का स्क्वायर बाई टू मतलब 7/2। ठीक है ना, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स मिलेगा एक्स बाई ए मतलब x+2 बाई √7 और एक आप सी जोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कैंसर क्या मिला, -1/3, 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस x/2 अंडर रूट में 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 साइन इनवर्स x+2 बाई √7+3। ठीक है, तो अगर आपको डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। चलिए, सेम क्वेश्चन इसी तरह का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर इस तरह का पैटर्न दिखे पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी टाइप का दिखे, तो आपको सिंपल सा फंडा लगाना है। ये जो लीनियर वाला टर्म है इसको कुछ ऐसा लिखना है, वे 3x, क्या लिखा हुआ है अपने पास, 3x-2 इज इक्वल टू हमें क्या कर देना, a टाइम्स d/dx। ये रूट के अंदर वाले को डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और एक आप प्लस में बी ऐड कर दीजिए। यहाँ से आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, 3x-2 ए टाइम्स ये हो गया 2x प्लस में 1 और प्लस का भी, है ना। अच्छा, यहाँ से देखिए 3x-2 इज इक्वल टू में ये हो गया 2ax और प्लस में ये हो जाएगा a प्लस बी। अच्छा, यहाँ पर x वाला x के साथ कंपेयर होगा तो 2a की वैल्यू 3 आई, तो a की वैल्यू अपने को मिल गई 3/2, है ना। अच्छा, a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर हुई, तो फिर -2 के बराबर हुई। अच्छा, जब ये -2 के बराबर हुई तो हमारे पास देखिए a की वैल्यू तो 3/2 आ चुकी है, तो यहाँ पर हो जाएगा b की वैल्यू जो आएगी -2 माइनस का 3/2, एलसीएम करेंगे तो -4 -3, तो b की वैल्यू अपने को मिल जाएगी माइनस का 7/2। अच्छा, जब ए और बी की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ रख दीजिएगा, है ना, तो 3x-2 की जगह वही रिप्लेस करना। तो देखिए क्वेश्चन क्या था अपने पास, इंटीग्रेशन 3x-2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। इसके जगह आप यहाँ से ये ए और करली ब्रैकेट लगा लिए, ए की वैल्यू अपने पास 3/2 है और वहां पर आपके पास देखिए 2x+1 है और बी की वैल्यू माइनस का 7/2 है। और ये रूट के बाहर जो रूट ये लगा हुआ है, रूट में एक्स स्क्वायर स्क्वायर लिख दीजिए। फिर आप इसका इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना। अच्छा, जब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ये 3/2 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा और ये ऐसा दिखेगा 2x+1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx, और ये माइनस का 7/2 बाहर हो जाएगा और ये भी आपको दिखेगा इंटीग्रेशन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू में dx। ठीक है ना। अच्छा, फिर आप इसको क्या करिएगा, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिएगा। इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको आप टी ले लीजिएगा, है ना। तो अगर मैं लेट करता हूँ कि भाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 जो है हम टी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन मुझे क्या मिलेगा, 2x+1 dx इज इक्वल टू में dt। सही यहाँ तक। तो ये आपका हो जाएगा और इसको हम यहाँ परफेक्ट बना लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसको जब आप भी परफेक्ट बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, ए स्क्वायर फार्मूले से हमें क्या मिलता है, 2ab मिलता है, तो 2 इंटू एक्स
अब यहाँ चूंकि x आ रहा है, इसका मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये जो 2x है वो x बन जाए। तो बोलेंगे सर 1/2 से आप कर दीजिए, तो उतना ही होल स्क्वायर 1/4 आप ऐड कर दीजिए, उसी का होल स्क्वायर उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब प्लस का 1 आपका ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ या ना? अच्छा देखिए, ये अब आपको दिखने लगा कि नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ये बिना आपको x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका कितना बन जाएगा, 4 में से 1 कम हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3/4। और इसको भी आपको परफेक्ट में लिखना है तो √3/2 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर इसको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था अपने पास, इंटीग्रेशन, यहाँ पर था अपने पास 3/2, और ये है आपका 2x प्लस में 1 अंडर रूट में x² x+1 dx है, और आपके पास यहाँ था माइनस का 7/2 इंटीग्रेशन में x² x+1 dx। ठीक है, इसको आपने टी माना, ये मिल गया। देखिए 3/2, ये इसके और इसके जगह आपको क्या मिल जाएगा, dt मिलेगा, और यहाँ √3, तो √3 dt। अच्छा, यहाँ हमने इसको परफेक्ट बनाया है, तो परफेक्ट बनाया है तो हमें मिला था x+1/2 का होल स्क्वायर, और √3/2 का √3/4 आया था, उसका होल स्क्वायर dx कर दीजिए। यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा 3/2, और √t का इंटीग्रेशन होगा 2/3, और t की पावर 3/2, क्योंकि 3/2 नीचे आएगा, चेंज होकर के 2/3 बन जाएगा। अब देखिए एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहाँ आपका 7/2 है, यहाँ आपका फार्मूला लग जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में x² प्लस में a² dx। तो ये फार्मूला होता है भाई x/2 अंडर रूट में x² प्लस a² प्लस का a²/2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट में x² प्लस a² प्लस का c। आप इसी इंटीग्रेशन पर इसको रख दीजिए, जैसे आप रखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए फिल कर देते हैं। ये 7/2 ओवरऑल बाहर चल रहा है, तो हम x/2 रखेंगे, तो x का काम यहाँ क्या कर रहा है, x+1/2, और बाई 2 इसका कर देते हैं। हाँ या ना? फिर अंडर रूट में x²a², तो ये ही वैल्यू वैल्यू से तो ये चेंज किया है, इसके जगह वही लिखेंगे सिंपली, अंडर रूट में x²x+1। हाँ या ना? प्लस में a²/2, a² मतलब 3/4, बाई 2 करेंगे तो 3/8। ठीक है ना? फिर क्या आएगा आपको, लॉग मॉड x, x का मतलब x+1/2, फिर प्लस आता है, अंडर रूट में x²a² का मान ही वही है, अंडर रूट में x²x+1, फिर मॉड प्लस। अच्छा, यहाँ t की वैल्यू रख लीजिएगा, तो t की वैल्यू ही आपका क्या था, x²x+1 था, है ना? उसकी पावर कितनी है, 3/2 है, और माइनस का यहाँ 7/2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका भी एलसीएम ले लीजिएगा। तो देखिए 7/4 नीचे 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 7/8, और ये हो गया 2x+1। ठीक है, अंडर रूट में x²x+1, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 7×3 = 21, 8×2 = 16, तो 21/16 लॉग मॉड, यहाँ भी आप एलसीएम कर सकते हैं, तो 2x+1/2 प्लस में अंडर रूट में x²x+1 प्लस का एक आपस किया जाएगा। ठीक है ना? तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एक और हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर आपको ट्राई करने के लिए देंगे। ठीक है, उसको आप ट्राई करिएगा, फिर कमेंट में आप उसका आंसर कीजिएगा, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम उसका भी सोल्यूशन करा देंगे जिसमें डाउट होगा। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि इवेलुएट x अंडर रूट में x प्लस x² dx। सेम लॉजिक्स यहाँ भी लगाना है। अच्छा, यहाँ जो x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू क्या कर देना है, a टाइम्स d/dx x प्लस x स्क्वायर और एक b, है ना?
अच्छा, यहां से आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा। ये 1 + 2x प्लस में b आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या मिला, a प्लस का b, और यहाँ पर मिल गया 2x a। तो यहाँ पर 2a की जो वैल्यू आएगी भाई, x को x के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, a मिल गया तो आपको a प्लस बी बराबर 0 होगा, तो b की वैल्यू -1/2। अब जब मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे रख देना है और b, और फिर आप इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर। तो देखिए यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन क्या था, एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुकी है ना, आप यहाँ रखना स्टार्ट कर दीजिए। ए के जगह आप क्या रखेंगे, 1/2 और 1 + 2x। बी के जगह आप -1/2, यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाएंगे, और इसके बाहर आप क्या लिख देंगे, ये रूट वाला एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी। फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, यहाँ से आ गया 1 + 2x अंडर रूट में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर आपका -1/2 इंटीग्रेशन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस इसको एक्स लिख दीजिए। ठीक है ना। अब आप इसको टी ले लीजिए, लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 + 2x डी एक्स जो होगा वो डी टी के बराबर हो जाएगा, हाँ है ना। अब इसको आप परफेक्ट बना लीजिए। ये लिखा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, है ना। अगर आप इसको सिंपल करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2a भी होता है ना। तो 2 × x किससे आप मल्टीप्लाई करें कि ये 2 हट जाए, तो बोलोगे सर 1/2 से आप कर दीजिए। हमने 1/2 से किया, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए 1/4, उतना ही आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कोई डाउट तो ना है। अच्छा, यहाँ से ये परफेक्ट बन गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया -1/2 का होल। इसके जगह आप इसको सिंपली चेंज कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तो आप चेक करिएगा। तो ये आ गया आपके पास 1/2 इंटीग्रेशन में 1 + 2x था अंडर रूट में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और उसके बाद था यहाँ -1/2 इंटीग्रेशन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब जो जो डेटा था उसको आप चेंज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा रूट का टी डी टी। ठीक है। और माइनस का 1/2, इसको चेंज किया हमने, तो क्या था यहाँ पर, ये था एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मिला था, और ये माइनस का 1/2 का इंटू में डी। अब देखिए यहाँ फार्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी। ये होता है x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। ठीक है, आप इसी पे रख दीजिए, आपको आंसर। तो इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा 1/2 इंटू 2/3 टी की पावर 3/2 रूट टी का हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ देखिए 1/2 ये बाहर है, इसका करेंगे तो x/2 होगा, एक्स प्लस 1/2/2 हो गया। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो यही आएगा, इसके जगह आप ये लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर माइनस में a²/2 आएगा, a²/2 मतलब 1/4 का बाई 2 आएगा, मतलब 1/8 आ गया। फिर उसके बाद आप लॉग लगाएंगे, लॉग मॉड एक्स लिखना है, एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1/2 है। फिर प्लस लगाना है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखना है, तो उसके जगह आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और प्लस में एक सी लगा देंगे, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, और इसको सिंपल कर लीजिए। ये आ गया 1/3, क्या मिल गया आपको, 1/3। ठीक है ना। और टी की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो टी की वैल्यू हम लोग लेके चल रहे थे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एलसीएम करिएगा तो 2x + 1/4 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 1/8, और ये आ गया 2x + 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स।
माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/16। लॉग मॉड एक्स प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस प्लस। आप चाहो तो इसके एलसीएम करके भी लिख सकते हो 2x प्लस 1/2। ठीक है ना। बाकी आपका आंसर मैच करते हैं, ये आपका आंसर होता है। तो अब हम आपको ट्राई करने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको ट्राई करके आइएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो नेक्स्ट स्लाइड पर उसका सोल्यूशन आपको बताया जाएगा। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस का 5 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx। आंसर है इसका 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 की पावर 3/2 माइनस 1/2 x-2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस का 1/2 लॉग मॉड x-2 प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस का। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x+2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। इसका जो आंसर होगा अपने पास 1/3 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस में 3/8 2x प्लस 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस में 9/16 लॉग मॉड एक्स प्लस 1/2 प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस का। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ये है आपका इंटीग्रेशन में x-5 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी। इसका आपका जो आंसर होने वाला है 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2 माइनस 11/8 2x प्लस 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 11/16 लॉग मॉड एक्स प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 4 नोट कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन में 4x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx। ठीक है। इसका जो आंसर होने वाला है 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 की पावर 3/2 प्लस 3/4 2x माइनस 1 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 माइनस 27/8 लॉग मॉड एक्स माइनस 1/2 प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस का। ठीक है। तो ये आप नोट करिएगा
और चारों को आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगा तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।